आज हम उपायुक्त साहब से मिले थे। जो असल में पिछले दिनों जो ये उत्तराखंड, हिमाचल में जितनी भी सब आपदाएँ आई है, जो बाढ़ आई उससे संबंधित पिछले महीने लगभग 7-8 तारीख को डीसी साहब से मिलना हुआ था और 11 तारीख को डीसी महोदया ने यहाँ पर एक लेटर इश्यू किया था कि किसी सिरमौर के अंदर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता, कहीं पर भी कटिंग का काम नहीं हो सकता, कुछ भी ऐसी गतिविधि नहीं हो सकती जिसमें किसी मशीन का प्रयोग हो जाए या किसी में खुदाई का प्रयोग हो। पर हैरानी की बात है कि 4-5 दिन पहले जब मैं नेशनल हाईवे 707 पे गया, तो शिलाइ के पास में ही जहाँ पर रोज़ गिरता है, वहाँ पर जहाँ पर बड़ा संवेदनशील एरिया है, वहाँ पर भी कटिंग चली हुई थी। मैंने उनको पूछा कि आप यहाँ पर कटिंग क्यों कर रहे हैं? जबकि डीसी ने ऑर्डर दिए कि आप कटिंग नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे कोई ऑर्डर नहीं मिले डीसी की ओर से। और उसके बाद हम जब माइनों पे काफ़ी माइनों की काफ़ी सारी शिकायत है कि माइनों पे भी अवैध कटिंग चला हुआ है, अवैध कटिंग आजकल हो रही है, बेंच कटिंग हो रही है, तमाम तरह की कटिंग हो रही है, उसमें तमाम मशीनें लगी हुई है। लोगों ने उसको लाइव किया, लोगों ने वीडियो भेजी। जब हमने माइन ओनर से या क्रेशर वाले से बात की कि आप लोग कैसे अभी बरसात में कर सकते हैं, जबकि बैन किया हुआ है, 31 अगस्त तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। जैसा कि मीडिया के माध्यम से मैं तमाम अधिकारियों को भी ये लेटर डीसी सिरमौर ने इश्यू किए थे। जब मैंने उनको कहा तो माइन ओनर से कहा कि हमें तो कोई इस तरह का लेटर नहीं आया। एमओ साहब की ओर से कोई लेटर हमें नहीं आया, ना क्रेशर वालों ने भी कहा कि हमें भी इस तरह का कोई लेटर इश्यू नहीं हुआ है अब तक, हमें कोई लेटर नहीं मिला। तो हैरानी की बात ये है कि डीसी साहब का ऑर्डर है, आप सब मीडिया के बंदों के पास थे, हम सबने भी देखे, हम सबने पढ़े, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एमओ सिरमौर को ये लेटर नहीं मिला होगा। उसी संदर्भ में आज डीसी सिरमौर को लिखा कि क्या एसडीएम शिलाई और एमओ सिरमौर क्या इनके अंडर आते हैं? और अगर इनके अंडर आते हैं तो जो इसमें इन्होंने जिला आपदा प्रबंधक की ओर से जो लेटर इश्यू किया था, तो क्या उसके तहत इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, ये अपनी मनमर्जी करते रहेंगे? केवल इसलिए हम मिलना चाह रहे थे। धन्यवाद। आज हम उपायुक्त साहब से मिले थे। जो असल में पिछले दिनों जो ये उत्तराखंड, हिमाचल में जितनी भी सब आपदाएँ आई है, जो बाढ़ आई उससे संबंधित पिछले महीने लगभग 7-8 तारीख को डीसी साहब से मिलना हुआ था और 11 तारीख को डीसी महोदया ने यहाँ पर एक लेटर इश्यू किया था कि किसी सिरमौर के अंदर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता, कहीं पर भी कटिंग का काम नहीं हो सकता, कुछ भी ऐसी गतिविधि नहीं हो सकती जिसमें किसी मशीन का प्रयोग हो जाए या किसी में खुदाई का प्रयोग हो। पर हैरानी की बात है कि 4-5 दिन पहले जब मैं नेशनल हाईवे 707 पे गया, तो शिलाइ के पास में ही जहाँ पर रोज़ गिरता है, वहाँ पर जहाँ पर बड़ा संवेदनशील एरिया है, वहाँ पर भी कटिंग चली हुई थी। मैंने उनको पूछा कि आप यहाँ पर कटिंग क्यों कर रहे हैं? जबकि डीसी ने ऑर्डर दिए कि आप कटिंग नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे कोई ऑर्डर नहीं मिले डीसी की ओर से। और उसके बाद हम जब माइनों पे माइनों की काफ़ी सारी शिकायत है कि माइनों पे भी अवैध कटिंग चला हुआ है, अवैध कटिंग आजकल हो रही है, बेंच कटिंग हो रही है, तमाम तरह की कटिंग हो रही है, उसमें तमाम मशीनें लगी हुई है। लोगों ने उसको लाइव किया, लोगों ने वीडियो भेजी। जब हमने माइन ओनर से या क्रेशर वाले से बात की कि आप लोग कैसे अभी बरसात में कर सकते हैं, जबकि बैन किया हुआ है, 31 अगस्त तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। जैसा कि मीडिया के माध्यम से मैं तमाम अधिकारियों को भी ये लेटर डीसी सिरमौर ने इश्यू किए थे। जब मैंने उनको कहा तो माइन ओनर से कहा कि हमें तो कोई इस तरह का लेटर नहीं आया। एमओ साहब की ओर से कोई लेटर हमें नहीं आया, ना क्रेशर वालों ने भी कहा कि हमें भी इस तरह का कोई लेटर इश्यू नहीं हुआ है अब तक, हमें कोई लेटर नहीं मिला। तो हैरानी की बात ये है कि डीसी साहब का ऑर्डर है, आप सब मीडिया के बंदों के पास थे, हम सबने भी देखे, हम सबने पढ़े, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एमओ सिरमौर को ये लेटर नहीं मिला होगा। उसी संदर्भ में आज डीसी सिरमौर को लिखा कि क्या एसडीएम शिलाई और एमओ सिरमौर क्या इनके अंडर आते हैं? और अगर इनके अंडर आते हैं तो जो इसमें इन्होंने जिला आपदा प्रबंधक की ओर से जो लेटर इश्यू किया था, तो क्या उसके तहत इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, ये अपनी मनमर्जी करते रहेंगे? केवल इसलिए हम मिलना चाह रहे थे। धन्यवाद।